अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान की बरकतें सआदतें नसीब फ़रमाएँ। रमज़ानुल मुबारक की अहम इबादतों में से एक इबादत क़ियाम रमज़ान है, जिसे हम तरावीह के नाम से जानते हैं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो रमज़ानुल मुबारक में रात का क़ियाम करे, मन क़ाम रमज़ाना, जो रमज़ानुल मुबारक में क़ियाम करे, ईमानन व इहतिसाबन, ईमान यानी यकीन के साथ, दिल से तस्दीक़ हो, इहतिसाबन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए वो अमल हो, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के क़ियाम, इसी क़ियाम को हम लोग तरावीह कहते हैं। तो जान लेना चाहिए कि तरावीह की नमाज रमज़ानुल मुबारक के पूरे 30 दिन सुन्नत है, ततव्वु है। हर एक मुसलमान को 30 दिन रमज़ानुल मुबारक में तरावीह की नमाज़ पढ़नी है। हमें ये देखा जाता है कि बाज़ लोग जो है 6 दिन में तरावीह ख़त्म कर लेते हैं, बाज़ लोग जो है 10 दिन ख़त्म कर लेते हैं, बाज़ लोग जो है 26 को ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद जो बकिया दिन हैं उसमें तरावीह नहीं पढ़ते। हालांकि हदीस शरीफ में जो फ़जीलत वारिद हुई है वो फ़जीलत मन क़ामा रमज़ाना, रमज़ान का मुकम्मल महीना, चाँद देखकर तरावीह शुरू हो और चाँद देखकर तरावीह ख़त्म हो, उसके लिए है गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 26 दिन ऐसा नहीं, बल्कि पूरा रमज़ानुल मुबारक आपको तरावीह पढ़नी है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहम जो है हमारे लिए फ़जीलत रखी है कि पूरा महीना तरावीह पढ़ लेंगे तो पिछले जितने सगीरा गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। साथ में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो मुसलमान बहुत सी चीज़ों में मुब्तला होते हैं और उसमें से एक चीज़ है रमज़ानुल मुबारक में तरावीह कितनी पढ़नी चाहिए, 8 रकात या 20 रकात। तो मैं कहता हूँ कि ये ऑप्शन ही गलत है कि 8 रकात या 20 रकात, ये ऑप्शन ही गलत है। बल्कि मैं कहता हूँ कि ऑप्शन तो ये होना चाहिए था जो सलफ़ सालिहीन से हमको मिलता है, 20 रकात या 36 रकात। अगर आप सलफ़ सालिहीन की किताबें देखोगे तो उसमें आपको तरावीह के बारे में इस्लाम के जो मरकज़ हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, वहाँ पर आपको 2 कौल मिलेंगे। आगे मैं बताऊँगा बाहवाला, जिसमें आपको ये मिलेगा कि सलफ़ में जो है 20 रकात होते थे, 36 होते थे, 8 का कौल कहीं कहीं नहीं मिलेगा। मैं तमाम बातें आपको जो है मुकम्मल वीडियो सुने, आप जो है खाली ज़हन होकर सुने। मैं किसी चीज़ की तरफ तायद, किसी तरफ झुकाव ऐसा नहीं रखूँगा। मैं आपको पूरी बातें दलाइल के साथ सलफ़ सालिहीन की किताबों से बताऊँगा और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस इख्तिलाफ़ को छोड़ें। मैंने देखा है कि लोग 8 पर लड़ते हैं, 20 पर लड़ते हैं, और जो लोग लड़ने में शिद्दत इख्तियार करते हैं ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर, मैंने ये देखा है कि वो 8 और 20 पर लड़ते रहते हैं और 8 पढ़ने वाले 8 पढ़ते हैं, 20 पढ़ने वाले 20 पढ़ते हैं और ये लड़ने झगड़ने वाले खामोश रहते हैं। यानी ये तो तरावीह नहीं पढ़ते हैं। बारहा मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर बहसें चलती है कमेंट्स में, और हम तरावीह पढ़कर आकर देखते हैं तो वो कमेंट्स में जो है वो लोग बहसें कर रहे हैं तरावीह के वक्त भी। तो ये एक अमल मुनासिब नहीं है। आपका रुझान जिस तरफ हो, दलाइल की रोशनी में आपका रुझान जिस तरफ हो, आप उन आदत को पूरा करें और साथ में इन इख्तिलाफ़ात से अपने आप को बचाए रखें। तो देखें, शुरू करते हैं हम इंशाअल्लाह बातें। तो सबसे पहले इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जैसा कि आप जानते हैं बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जामे तिरमिज़ी, सुनन तिरमिज़ी, सियाह सित्ता में वो हैं। उसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ख़ासियत है कि हदीस ज़िक्र करने के बाद हदीस का दर्जा लिख देते हैं और उसके साथ साथ उसके बारे में उम्मत का क्या मामूल था उस ज़माने में वो लिखते हैं। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह दूसरी जिल्द में सफ़ा नंबर
159 पेज नंबर पर हदीस जिक्र करने के बाद लिखते हैं, वख्तलफ़ अहलुल इल्म फ़ी क़ियाम रमज़ान, अहले इल्म का रमज़ानुल मुबारक के क़ियाम में इख्तिलाफ़ है। फ़रआ बअदुहुम अन युसल्लिया 41 रकातन मअल वित्र, तो बाज़ कहते हैं कि 41 रकात 41 रकातें वित्र के साथ पढ़ी जाएगी। वह हुआ कौल अहलिल मदीना, और ये अहले मदीना का कौल है। वल अमल अला हाज़ा इंदहुम बिल मदीना, और इस 41 रकात पर मदीने तय्यबा में अमल है। ये कौन कह रहे हैं? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह। फिर आगे कह रहे हैं, व अक्सरु अहलिल इल्मी अला मा रुविया अन उमर व अली व गैरिहिमा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकात, और जो अक्सर अहले इल्म हैं इमाम तिरमिज़ी के ज़माने के, वो लोग जो है उस चीज़ पर अमल करते हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और देगर सहाबा ताबईन से मरवी है, देगर सहाबा से मरवी है, वो है 20 रकातन 20 रकात। कौन कह रहे हैं? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हज़रत अली से, हज़रत उमर से और देगर सहाबा से 20 रकात अमल मरवी है। इस पर अहले इल्म की अक्सरियत का अमल है। किस ज़माने में? सलफ़ सालिहीन के, इमाम तिरमिज़ी तक के ज़माने। उसके बाद कह रहे हैं, वह हुआ कौल सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़ई, और यही कौल सुफियान सौरी का है, अब्दुल्ला बिन मुबारक का है और शाफ़ई का है रहिमहुमुल्लाह। और आगे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 204 हिजरी में हुई है, उनका कौल लिखते हैं, वक़ाल शाफ़ई व हाज़ा अदरक्तु बिबलदिना बिमक्का, और इसी को हमने हमारे शहर मक्का में पाया। क्या? युसल्लून 20 रकातन, वो लोग 20 रकात नमाज पढ़ते थे। किसके ज़माने में? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई है 204 हिजरी में, आपकी विलादत हुई है 150 हिजरी में। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मेरे ज़माने में मक्के मुकर्रमा में तरावी को 20 रकात पाया। जी, तो यहाँ पर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 कौल नकल किए हैं, एक मक्के वालों का 20 रकात और अक्सर अहले इल्म का 20 रकात, और दूसरा मदीने वालों का 41 रकात। और ये अमल हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक था। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है 279 हिजरी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई है। देखिए यहाँ पर आगे भी थोड़ा कौल है कि जो है कि अकेले पढ़ेंगे, जमात से पढ़ेंगे, लेकिन कहीं पर भी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़माने में ये ज़िक्र नहीं किया कि लोग 8 रकात पढ़ते थे, ये ज़िक्र नहीं किया। ये हदीस वो है जिस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दिन तरावी पढ़ाना साबित है, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात से तरावी नहीं पढ़ाई। उस हदीस के तहत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये कौल ज़िक्र करते हैं। अब आप अपने दिल पर हाथ रखें कि सलफ़ सालिहीन में तो जो है मसला था 20 का और 41 का, 36 का जिसे हम कहते हैं, और आज हम 20 और 8 पर लड़ रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या अक़वाल हैं। इसी कौल पर मैं बस नहीं कर रहा हूँ, आप मुकम्मल वीडियो सुने और अपनी राय को कायम करें। यहाँ तक तो बात आपको मालूम हो गई कि सलफ़ सालिहीन में किसका अमल था। इसके बाद देखिए, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, नाम सुने होंगे आप। उन्होंने अपनी एक किताब बाज़ाब्ता अरबी में लिखी है, अल-मसाबीह फ़ी सलाति तरावी। सलात तरावी के ऊपर बाज़ाब्ता एक किताबचा उन्होंने लिखा है, हाशिए के साथ जो है। उस किताब के टोटल 41 सफ़ात होते हैं, मुख्तसर सी किताब है। उसमें उन्होंने जो है तमाम अक़वाल ज़िक्र किए हैं, 20 का, 41 का, और इसी तरह जो है 8 रकात की जो रिवायतें आती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जो हदीस तहज्जुद की, उसको भी उन्होंने ज़िक्र किया, यानी तफसील से। तो जो रिसाला पढ़ना चाहते हैं वो रिसाला पढ़ें, मैं स्क्रीन आपको यहाँ पर उसका जो है आपको स्क्रीन बता दूंगा। तो उसमें जो है अक़वाल ज़िक्र करते करते पॉइंट वाइज जो है वो आंसर दे रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं, अर्राबे, 4th पॉइंट, अन्नल उलमा इख्तलफू फ़ी अददिहा, के उलमाए किराम तरावीह के अदद में मुख्तलिफ हैं, उनका इख्तिलाफ है। वलो सबत ज़ालिका मिन फ़िअलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम युख्तलफ फ़ीही का अददिल वित्री व रवातिब। देखिए बड़ी अहम बात अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से तरावीह की रकात, तरावीह की तदाद साबित होती तो उलमाए किराम का इसमें क़तअन इख्तिलाफ नहीं होता। जैसे वितर की रकात में उलमा का इख्तिलाफ नहीं है, जैसे जो है सुनन रवातिब जो होते हैं, ज़ोहर से पहले की नमाज़ें, ज़ोहर की बाद की नमाज़ें, फ़जर से पहले की रकातें, इसमें जैसा इख्तिलाफ नहीं है अदद में, उसी तरह
तरावी के अदद में भी उलमा का इख्तिलाफ नहीं होता। ये इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी की रकात का अदद साबित नहीं है। फिर कहे फरुविया अनिल अस्वद इब्न यजीद अन्नहु काना युसल्लीहा 40 रकातन गैरल वित्र। अस्वद बिन यजीद से जो है मरवी है कि वो जो है वित्र के अलावा वित्र को छोड़कर 41 रकात पढ़ाते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है अत-तरावीहु सित्तुन व सलासून रकातन गैरल वित्र। वित्र को छोड़कर इमाम मालिक फरमाते हैं तरावी की नमाज 36 रकात है। नाफे के कौल की वजह से वो क्या है, वदरकतुन्नास वहुम यक़ूमून रमज़ान बितिस्इन व सलासीन रकातन। नाफे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने लोगों को पाया कि वो रमज़ानुल मुबारक में बितिस्इन व सलासीन 39 रकात 39 रकात जो है पढ़ते थे। यूतिरून मिनहा सबी सलास, और उनमें 3 रकात के साथ वितर भी होती थी। तो देखिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिस ये कह रहे हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर ये अमल साबित होता तो उलमाए किराम के पास इसमें अदद में इख्तिलाफ नहीं होता। अदद में इख्तिलाफ होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से रकात तरावी साबित नहीं है। जो लोग भी साबित करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लाजिमन जो है वो गलती पर हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि इतने रकात हुजूर से साबित हैं, हमारा ये दावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदद का हमारा दावा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदद साबित है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर दलालत के हुजूर से साबित होता तो फिर अदद में इख्तिलाफ नहीं होता। फिर आगे कह रहे हैं कि पांचवा कौल ये है, पांचवा पॉइंट ये है अन्नहा तुस्तहब्बु li अहलिल मदीना 36 रकातन तशबीहन बि अहली मक्का हैज़ु कानू यतूफूना बैन कुल्ली तरवीहतैन तवाफ़न। देखिए यहाँ पर मैंने एक साहिब की जो है, साहिब ने मुझसे सवाल किया था कि तरावी जो है तरवीहतुन की जमा है। तो तरावी तरवीहतुन की जमा है, तो जमा को हम कहते हैं कि अरबी में आता है वाहिद, तस्निया और जमा। तो हम जो 20 रकात को जो है हम मानते हैं कि 20 रकात पर इजमा हुआ है, तो हम कहते हैं कि तरावी जो है तरवीहतुन की जमा है। तो 20 रकात पर इजमा हुआ यानी 5 तरवीह होते हैं, 2 तरवीह होते तो उसको तरावी नहीं कहते। तो एक साहिब ने कहा कि जो है कि तस्निया पर भी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर उन साहिब के इस इश्काल का जवाब है कि अगर तरावीह 8 रकात के लिए इस्तेमाल होता तो यहाँ पर अहले मदीना हर 4 रकात के बाद जब तवाफ़ करते हैं तो उनका अदद 36 तक नहीं पहुँचता था। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में नहीं है, मैं बात को थोड़ा आसान करता हूँ, आगे भी वो बात आएगी, अभी क्योंकि जिक्र निकल गया तो समझ लें। होता ये था कि सलफ़ सालिहीन के ज़माने में तरवीहतुन कहते हैं आराम करना, इस्तिराहत करना। तो अहले तरावी के लिए हर 4 रकात के बाद बैठा जाता था, थोड़ी देर आराम किया जाता था, इसलिए उसको तरावी कहते हैं, तरवीहतुन कहते हैं आराम करना। तो होता यह था कि अहले मक्का जो करते थे 4 रकात के बाद वो आराम करने के बजाय, इस्तिराहत करने के बजाय, थोड़ा सांस लेने के बजाय वो लोग खाने काबा का तवाफ़ करते थे। तो इस बात का इल्म हुआ अहले मदीना को। जब अहले मदीना को इस बात का इल्म हुआ तो वो लोग सोचे कि भाई अहले मक्का तो हम पर फजीलत ले जा रहे हैं कि वो हर 4 रकात के बाद जो है तवाफ़ कर रहे हैं और हमारे पास तवाफ़ का मौका नहीं है। तो अहले मदीना उस ज़माने में खैर का गलबा था, इबादत में लोग एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो अहले मदीना ने यह किया कि हम जो है क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि हर 4 रकात के बाद 4 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे। तो हर 4 रकात के बाद 4 रकात नफिल नमाज पढ़ना, तो तरावी में 4 तरवीह होते हैं, 4 for the 16, यानी 4 रकात के बाद बैठते हैं, फिर 8 के बाद, फिर 12 के बाद, फिर 16 के बाद। तो ये 16 रकातों के बाद 4 रकातें वो हर 4 रकात के बाद पढ़ते थे। तो 16 ये हो गए और 20 रकात टोटल तरावी के हो गए, तो अहले मदीना के पास 36 हो गए। तो ये बात भी दलालत है कि जो हम तरावीह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये जमा है, इसमें कम से कम 4 तरवीह होते हैं और 5वें 4 रकात के बाद तो हम सीधा वितर के लिए उठ जाते हैं, या जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं वो वितर के लिए नहीं बल्कि जो है सलाम फेर कर जो है अपने कामों पर निकल जाते हैं। तो अहले मदीना ने भी इससे ये समझा कि जो है कि हर 4 रकात के बाद वो 4 रकात नफिल अपनी पढ़ते थे। तो इससे भी ये बात साबित हुई कि तरावीह ये टोटल 20 रकात है, 8 रकात नहीं है।
अगर 8 रकात उस ज़माने में होती तो अहले मदीना की रकातें 36 नहीं होती। तो आज यहाँ पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कानू यतूफून बैना कुल्ली तरवीहतैन तवाफ़न, अहले मक्का जो है हर चक्कर हर 4 रकात के बाद 2 तरवीहे के बीच में तवाफ़ करते थे। व युसल्लून रकातैन, और 2 रकात नमाज पढ़ते थे। वला यतूफून बादल खामिसा, 5वें तरवीहे के बाद वो लोग तवाफ़ नहीं करते थे। तो अहले मदीना को जब मालूम हुआ तो फ़राद अहलुल मदीनती मुसावातिहिम, तो अहले मदीना ने जो है उनके साथ मुसावात, उनके साथ बराबरी करना चाहा। फ़जालू मकाना कुल्ल तवाफ़िन 4 रकातिन, तो उन लोगों ने हर तवाफ़ के बाद 4 रकातें, तवाफ़ के बजाय वो लोग 4 रकात नफिल पढ़ना शुरू करें। वलौ सबता अददन बिनस्सिहा बिन्नस्सी, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदत साबित होता कि उन्होंने 20 पढ़ी थी, 36 पढ़ी थी, या आज के ज़माने के हिसाब से पकड़ लें 8 पढ़ी थी, लम तजज़ी अज़्ज़ियादतु अलैहि, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदद के ऊपर ज़्यादा करना जायज़ नहीं होता। तो ये 20, 36, 41 का मसला ही नहीं होता अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदद साबित हो। व अली अहलिल मदीनती व सदरुल अव्वलु कानु औरा मिन ज़ालिका, अहले मदीना और जो है हमारे जो सलफ़ सालिहीन थे उनका तो जो है वो लोग उसको जायज़ ही नहीं समझते। वो लोग तक़वे के मियार में इतने आगे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जब मालूम हो जाता उससे हटकर नहीं करते थे। तो यहाँ पर भी हमको ये बात समझ में आई है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुतय्यन अदद साबित नहीं है, और लिहाजा जो है तरावी की रकात में इख्तिलाफ है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हुजूर से एक मुतय्यन अदद साबित हैं, वो लोग गलती कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो ये कह रहे हैं कि हुजूर से अगर अदद साबित होता तो सलफ़ सालिहीन उलमा इकराम इसमें इख्तिलाफ नहीं करते। चलें आगे बढ़ते हैं। ये किताब अच्छी है, मुताला करना चाहिए, आपको बहुत जो है इल्म मिलेगा। जिनको अरबी आती है मेरी गुजारिश है कि उनसे अर्रसाइल अलमसाबी फ़ी सलाती तरावी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आगे जो है शेख साबुनी रहमतुल्लाह अलैह, जो जामिया उम्मुल कुरा मक्के मुकर्रमा के उस्ताद हैं कुल्लिया शरिया के, उन्होंने एक किताब लिखी अल हद्युन नबवी अस्सही फ़ी सलाती तरावी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलात तरावी के बारे में जो सीधा रास्ता है, जो तरीक़ा है, जो आपसे साबित है, उसके बारे में जो है उन्होंने किताब लिखी। किताब के 52 वाले सफ़े पर लिखते हैं अददु रकाती सलाती तरावी, सलात तरावी की रकात की तादाद। वो फरमाते हैं सलात तरावी मिन नवाफिल मुअक्कदा, सलात तरावी जो है नफिल मुअक्कदा नमाज़ों में से यानी सुन्नत मुअक्कदा में से है। कमा दल्लत अला ज़ालिकल अहादीस शरीफ़ा अल अहादीस शरीफ़ती अल मुतक़द्दिमा, जैसा कि पीछे मैंने जो हदीसें ज़िक्र की हैं, यानी कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि जैसा मैंने पीछे हदीसें ज़िक्र की हैं उससे साबित है। वहिया इशरूना रकअतन मिन गैरी सलातिल वित्र, और तरावीह की रकात 20 रकात है वित्र को छोड़कर। वमअल वित्री तस्बहु सलासन व इशरीन रकातन, और वित्र के साथ वो 23 रकात हो जाती है। व अला ज़ालिका मज़ती सुन्नतु वत्तफ़क़तिल उम्मतु, इसी पर सुन्नत तरीक़ेकार चलता रहा और इसी पर उम्मत का इत्तेफाक हुआ। कौन कह रहे हैं? अल्लामा साबुनी रहमतुल्लाह अलैह, जो मक्के मुकर्रमा के कुल्लिया शरिया के उस्ताद थे। मिन अहदिल खलीफतिर राशिद उमर इब्नुल ख़त्ताब, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से लेकर यही सिलसिला चला आ रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 20 रकात साबित नहीं है, तो वो अल्लामा साबुनी रहमतुल्लाह अलैह को क्या जवाब देंगे? अभी आगे दूसरे हवाले भी आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से 20 रकात का अमल चल रहा है। हमारा दावा यही है कि हम कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने अदद पढ़ाए ये उम्मत को नहीं पता, कि वाज़ेह तौर पर सही रिवायत से ये नहीं मालूम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे लोगों को 20 रकात तरावी पर जमा किया। वहीं से ये सिलसिला जारी है कि लोग 20 रकात तरावी पढ़ लें। तो अल्लामा साबुनी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमा रहे हैं, इला ज़मानिना हाज़ा लम युखालिफ़ी ज़ालिका फ़क़ीह, इसमें किसी फ़क़ीह का इख्तिलाफ़ नहीं है। तो बात तवील हो जाएगी, किताब अच्छी है, मुताला करें, आपको मालूम होगा।
अल-हदयुन नबवी अस्सही फ़ी सलात तरावी। तो यहाँ से भी ये बात मालूम हुई कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से लेकर अब तक हरम शरीफ में 20 रकात तरावी होती है। आगे बढ़ते हैं। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जो लोग 8 रकात तरावी के कायल हैं खुसूसन, तो वो लोग इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा दर्जा देते हैं। शख्सियत भी ऐसी है इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की कि उनको दर्जा दिया जाए, लेकिन अइम्मा अरबा सलफ़ सालिहीन से ज़्यादा मालूम ऐसा होता है, हकीकत हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, दिलों का हाल तो बेहतर, अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को दर्जा दिया जाता है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। ठीक है, उनकी बात की वैल्यू होती है, उनकी बात को कोट किया जाता है। ठीक है, वैसी ज़ात थी शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की, लेकिन अंजिलुन नास मनाजिलहुम। तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह अपने मजमुआ फतावा में लिखते हैं, जिल्द नंबर 23 है और सफ़ा नंबर 112 है। तो अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़इन्नहु क़द सबता अन्ना उबय इब्न कअब काना यक़ूमु बिन्नास 20 रकाअतन फ़ी क़ियाम रमज़ान, कि ये बात साबित है, क़द सबता तहक़ीक़ के ये बात साबित है कि अब्दुल्ला उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन लोगों को रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात तरावी पढ़ाते थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं 20 रकात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में नहीं पढ़ाई गई, उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 नहीं पढ़ाई, तो उनके लिए शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, उनकी तहक़ीक़ है कि वो कहते हैं कि हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाई रमज़ानुल मुबारक के महीने में, वयूतिरु बिसलास, और 3 रकात वितर पढ़ाई। फ़रआ कसीरुम मिनल उलमाए अन्ना ज़ालिका हुवा सुन्नह, बहुत सारे उलमा ये कहते हैं, ये समझते हैं, ये मानते हैं कि ये सुन्नत है। लिअन्नहु अक़ामहु बैनल मुहाजिरीन वल अंसार, इसलिए कि उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहाजिर और अंसार सहाबा रज़ी अल्लाह मजमाइन के दरमियान 20 रकात तरावी पढ़ाई। वलम युनकिरहु मुनकिरुन, और किसी ने उनका इनकार नहीं किया। वस्तहब्ब आखरून 39 रकातन बिनाअन अला अन्नहु अमल अहलुल मदीना अल क़दीम, और बाज़ लोगों ने, दूसरे लोगों ने 39 रकात 39 रकातें कहाँ, जैसा कि अहले मदीना का अमल था, जैसा मैंने ऊपर आपको बात बता दी। तो यहाँ पर भी ये बात मालूम हो रही है कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहाजिरिन और अंसार को 20 रकात तरावी पढ़ाई, और उसमें से किसी ने इनकार नहीं किया। जैसा कि हमने पहले कह दिया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इसके मुतालिक कुछ साबित है नहीं, इसलिए उलमा का इख्तिलाफ है। लेकिन कसीर मिनल उलमाई ये कहते हैं कि 20 रकात सुन्नत हैं, क्योंकि हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने सहाबा को पढ़ाया और उसमें किसी का इनकार नहीं है। और फिर उसके बाद जो है एक गिरोह जो है ये भी है जो कहते हैं जो है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 13 रकात के ऊपर नहीं जाते थे। वस्तरब कौमन फ़ी हाज़ल असल, इस असल पर कौम को इज़्तिराब है। ये जो रिवायत को तरावी पर पेश किया जाता है कि ये जो है इस पर जो है लोगों को, उलमा को, उम्मत को इख्तिलाफ है, इज़्तिराब है, इज़्तिराब की कैफियत है। क्यों? क्योंकि वो गुमान करते हैं कि ये जो है उन सही रिवायतों के मुआरिज़ है जो खुलफ़ाए राशिदीन से और उम्मत के अमल से साबित है। तो यहाँ पर भी चला गई बात। तो यहाँ पर भी फिर आगे यही गुफ्तगू चल रही है कि फिर जो है सवाब ये है कि अन्ना ज़ालिका जमीअतुन हसदुन, तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। कमा क़द नस्स अला ज़ालिका इमाम अहमद, जैसा कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने बात बताई है। तो खुलासे कलाम यहाँ पर भी शेख इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की बात से भी ये मालूम हो रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौम को 20 रकात पर जमा किया। अगरचे वहाँ पर हज़रत उमर का नाम नहीं है, अगर कोई अक्लमंद शख्स ये कहे तो उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 20 रकात का हुक्म हज़रत उमर ने ही किया था। ठीक है ना। तो उलमा ने इसी को सुन्नत समझा, मुहाजिरिन और अंसार ने किसी ने भी इस पर इनकार नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जिनको देखना है मजमू अल फतावा जो है उसमें तफसील से देख लें। ठीक है। उसके बाद जो है
जैसा कि मैंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बात जामे तिरमिज़ी से नकल की थी, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर मारूफ किताब किताबुल उम, उसके सफ़ा नंबर 105 पर वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने मदीने वालों को देखा यक़ूमून बितिस्इन व सलासीन, वो 39 रकातें पढ़ रहे हैं, व अहब्बु इलैया इशरून, मुझे 20 रकात पसंद है। क्यों पसंद है 20 रकात? लिअन्नहु रुविया अन उमर, इसलिए कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। तो जो लोग कहते हैं कि हज़रत उमर से 20 रकात मरवी नहीं है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खुद कह रहे हैं, पीछे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, अल्लामा साबुनी ने कहा है, इन तमाम ने कहा है, हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि मुझे जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 20 रकात तरावी साबित है। और इसी तरीक़े का अमल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्के मुकर्रमा में 20 का अमल था। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। देखें, एक जगह या दो जगह जो है बिल्कुल ना आखिर में 8 रकात का कौल आया है, एक इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के फतावा में और एक जो है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक में। वरना अक्सर अहले इल्म सलफ़ सालिहीन से जो बात चलती आ रही है वो 20 और 36 ही 39 हो गया, 41 हो गया, ठीक है, उसी पर चलती आ रही है, उसके अलावा नहीं चलती आ रही। अब आगे चलते हैं। अब देखें, जो है उम्मत के अक्सरियत जो है अइम्मा अरबा में से किसी एक फ़क़ीह की मुक़ल्लिद हैं, उनकी तक़लीद करते आए हुए हैं। तमाम बड़े बड़े मुहद्दिसीन को देख लें, बड़े बड़े फ़ुक़हा को देख लें, वो इन चारों इमाम में से किसी इमाम को मानते थे। अगरचे वो इज्तिहाद का दर्जा रखते तो उसमें जो है अपना बस अक़वाल में इख्तिलाफ़ हो सकता है, मुज्तहिद फिल मज़हब जो होते हैं या उससे नीचे की कैटेगरी के जो फ़ुक़हा होते हैं। तो यहाँ देखिए, अहनाफ़ की मशहूर व मारूफ़ किताब है अल हिदाया, उसमें जो है साहिब हिदाया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं फ़स्ल फ़ी क़ियाम शहरी रमज़ान, उसमें लिखते हैं युस्तहब्बु अन यज्तमी अन्नास फ़ी शहरी रमज़ान बादल इशा फ़युसल्ली बिहिम इमामुहुम ख़म्सा तरवीहात। वो कहते हैं कि मुस्तहब है कि लोग जमा हों रमज़ानुल मुबारक में बनिशा के बाद, तो उनको इमाम जो है 5 तरविये पढ़ाएँ। कुल्लु तरवीहतिन बि तस्लीमतैन, हर तरविया हो जो 2 सलाम से हो। वयजलिसु बैना कुल्ली तरवीहतैन मिक़दारु तरवीहतिन, और इमाम जो है हर 2 तरवियों के दरमियान एक तरविये के उतना जितनी मिक़दार बैठे। इसीलिए तो जो है मदीने वाले 4 रकात नफिल पढ़ते थे। हमारे पास तो आजकल जो है तरावी भी तेज़ हो गई और तरविये के दरमियान जो है बैठना भी मुख्तसर हो गया, लेकिन ये 5 तरविये हैं, ठीक है। अल्लामा मुर्गी नानी मुर्ग जो है रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई, हिदाया साहिब हिदाया ने ये बात फरमाई। आगे तफसील से बहस है, मैं उस बात में जाना नहीं चाहता हूँ। अब आगे चलें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का तो आपको मालूम हो गया फ़िक़्ह शाफ़ी का कि उनके पास 20 रकात जो है पसंदीदा है। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो है फ़िक़्ह की एक किताब है बिदायतुल मुज्तहिद, उसमें जो है साहिब बिदाया लिखते हैं वख्तलफ़ू, जो है तरावी में इख्तिलाफ़ है। साहिब बिदाया कहते हैं वख्तलफ़ू फ़ील मुख्तार मिन अदद रकात लती यक़ुमु बिहा अन्नास फ़ी रमज़ान, इमाम जो है रमज़ान में कितने रकातें पढ़ाएगा उसमें जो है मुख्तार कौल ये है कि उसमें इख्तिलाफ़ है। क्या है? फ़ख्तार मालिकुन फ़ी अहदी क़ौलिही व अबू हनीफ़ा व शाफ़ी व अहमद व दाऊद। देखिए पूरे आगे इमाम मालिक का एक कौल, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद और इमाम दाऊद ज़ाहिरी जो थे वो तमाम के तमाम कहते हैं अलक़ियामु बि 20 रकातन, वो तमाम के तमाम क्या कहते हैं कि 20 रकात पढ़ेंगे सिवल वितर के अलावा। अब कौन चाहिए? 4 अइम्मा अरबा में से 4 आ गए, और दाऊद ज़ाहिरी जो है इख्तिलाफ अक्सर जो होता था, अगर अइम्मा अरबा से हटकर कोई होते तो दाऊद ज़ाहिरी होते, तो वो भी आ गए, ठीक है। इमाम मालिक का एक कौल है, ठीक है ना, 2 कौल है मुख्तार, एक कौल जो है 20 रकात का है। वज़करा इब्नुल क़ासिम अन मालिक अन्नहु कान यस्तहसनु 36 रकातन वल वितर, और कहते हैं कि जो है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को 36 रकात प्लस वितर ये पसंदीदा थी, ठीक है। व सबब इख्तिलाफ़िहिम इख्तिलाफ़ नक़ल फ़ी ज़ालिका, जो है इसके बाद जो है वो इख्तिलाफ़ का सबब बयान किया गया है, आप देख सकते हैं, स्कैन आपके सामने है, ठीक है। अब चलते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़्ह की किताब है अल-मुक़नी फ़ी फ़िक़्ह इमाम सुन्ना अहमद इब्न हम्बल अश-शैबानी। इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह की जो है ये किताब है, वो तरावी के बयान में लिखते हैं सुम्मत तरावी, फिर तरावी वहिया 20 रकातन, के ये 20 रकात है। यक़ूमु बिहा फ़ी रमज़ान फ़ी जमातिन व यूतिरु, इमाम जो है जमात के साथ 20 रकात पढ़ाएगा रमज़ान में और फिर वितर पढ़ाएगा।
जमात के साथ। फ़इन कान लहू तहज्जुदुन जअल वित्र बादहू, अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है तो फिर वित्र जो है तहज्जुद के बाद पढ़ेगा। तो देखिए फ़ुक़हा के पास बाज़ लोग ये जो है कहते हैं कि तरावी और वित्र एक नमाज है, हालांकि ऐसा नहीं है। फ़ुक़हा की आप किताबें पढ़ लें, जहाँ कहीं तरावी की वित्र का जिक्र आएगा, जो तफसीली किताब होगी वो कहेंगे कि अगर आप तहज्जुद पढ़ना हो तो वित्र को तहज्जुद के बाद करें। तो आजकल के लोग कहते हैं कि तहज्जुद और वित्र एक है, वरना तहज्जुद और तहज्जुद और तरावी एक नमाज नहीं है, बल्कि दोनों अलहदा अलहदा नमाजें हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं फ़इन कान लहू तहज्जुदुन जअल वित्र बादहा, तो अगर वह तहज्जुद पढ़ने वाला है तो वित्र तहज्जुद के बाद पढ़ेगा। तो इससे मालूम यह भी हुआ कि इमाम अहमद कन 20 रकात तरावी हैं और वित्र तरावी और तहज्जुद दो अलग नमाजें। फिर इसके बाद जो है अल्लामा मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब मिरक़ातुल मफ़ाती शरह मिशकातुल मसाबी में लिखते हैं कि लाकिन अजमा सहाबत अला अन्न तरावीहा 20 रकातन, के सहाबा का इजमा हुआ है, जैसा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल मैंने नकल किया है कि जो है कि तरावी 20 रकात हैं। फिर इमाम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह भी 20 रकात तरावी के बारे में, और उस ज़माने में जो तरावी के मुतालिक इख्तिलाफ था वो 20-36 या 20-39 या 20-41 इसका इख्तिलाफ था, 20 और 8 का नहीं था। अगर 20-8 का इख्तिलाफ होता तो हर किताब जिसमें इख्तिलाफ को जिक्र किया गया है फ़ुक़हा के, उलमा के, मुहद्दिसीन के, तो उसको हर किताब में जमा दी जाती थी। बिल्कुल बाज़ाब्ता जो है बाल की खाल निकालने वाली जो किताबें हैं या बिल्कुल बितफसील जहाँ जाने वाले लोग हैं वहाँ कहीं कहीं 8 रकात का जिक्र आया। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह भी जो है यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि वही बात है जो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जिक्र की गई है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि 20 हैं, फिर वो 36 क्यों हुई, अहले मदीना का जो अमल था वो तमाम बातें यहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है ये अल-इक़ना जो है फ़िक़्ह शाफ़ी की मशहूर किताब है, यहाँ पर भी जो है ये कह रहे हैं, देखिए कि सलातुत तरावी वहिया 20 रकातन वक़द इत्तफ़क़ू अला सुन्नतिहा, तरावी के सुन्नत होने पर इत्तेफाक है और वो 20 रकात तरावी हैं। और मन कामा रमज़ाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी से यही मुराद है। ठीक है, फिर वो ईमान व एहतिसाबन की बात तफसील से आ गई। लिअन्ना उमरा जमअन नासु अला क़ियाम शहर रमज़ान अर्रिजालु अला उबय इब्न काब व निसाउ अला सुलेमान बिन अबी हस्मा व सुम्मियत कुल्लु अर्बआ रकातिन मिनहा तरवीहतुन, तो उनमें से हर 4 रकात को तरवीह कहा गया है। लिअन्नहुम कानू यतरव्वहूना अक़िबहा अय यस्तरिहूना, कि ताकि इसलिए कि वो लोग हर 4 रकात के बाद इस्तिराहत करते थे। तो यहाँ पर भी मालूम हुआ कि तरवीह जो है टोटल 5 है, 4 तरवीहों के बाद तो खुसूसन आराम किया जाता था। तो ये तमाम बातों का खुलासा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात तरावी का अदद साबित नहीं है, ना 8 रकात का है ना 36 का है। इसीलिए उलमाए किराम में इसमें इख्तिलाफ हुआ। सलफ़ सालिहीन का इख्तिलाफ जो था वो 20 रकात, 36 रकात, 39 रकात, 41 रकात का था। वितर की तादाद को अलग अलग कर लें। अहले मदीना का अमल 20 पर था, अहले मक्का का अमल 20 पर था, अहले मदीना का 36 पर था। फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अक्सर अहले इल्म का जो अमल था वो 20 रकात पर था, क्योंकि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यही मुझे पसंद है, क्योंकि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं, जो भी लोग हों, चाहे 20 वाले हों, 36 वाले हों, 8 हो, अगर वो ये दावा करते हैं कि हमारा ये अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अदद रकात तरावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो वो गलत दावा करते हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20, 8 या 36 साबित होती तो उम्मत में कभी इसमें इख्तिलाफ नहीं होता। जैसे जो है कि रकात नमाज में इख्तिलाफ नहीं है, वितर की रकातों में इख्तिलाफ नहीं है, उसी तरह इसमें भी इख्तिलाफ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही अदद साबित नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 या 4 दिन तरावी पढ़ाई थी, वो कितनी रकातें पढ़ाई थी मालूम नहीं सही तौर पर, इसलिए फ़ुक़हा का इसमें इख्तिलाफ हुआ। लेकिन जो मुहाजिरीन और अंसार हैं उनको हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत उमर के ज़माने में 20 रकात पढ़ाई, इस पर ही उम्मत का इजमा चला आ रहा है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप जो है इस बात को, मसले को समझें। रमज़ानुल मुबारक नेकियां कमाने का महीना है। जब सलफ़ सालिहीन में 20 और 36 पर इख्तिलाफ हुआ तो मदीने वाले 36 पढ़े, मक्के वाले 20 पढ़े, फिर हर चरवीहे के बाद तवाफ़ किया, तो हम इस ज़माने में कम पर क्यों जा रहे हैं? हम अपनी आदत को बढ़ाएं, अगरचे रकात की तादाद तिवालत छोटी कर लें,
लेकिन अदद को कम ना करें। अदद को देखें, सलफ़ सालिहीन इबादत में कैसे एक दूसरे पर तरजीह कर रहे थे, कैसे एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम इन रमज़ान के माहौल को बनाएं, इबादत का माहौल बनाएं, जंग जिदाल का माहौल ना बनाएं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी जंग जिदाल फैलाना नहीं है, बल्कि उम्मत में ये जो कम इल्मी की वजह से, गलत फहमी की वजह से, शरअंगेज़ी की वजह से रमज़ानुल मुबारक का महीना 20-8 की बहस में जाता है, उससे बेहतर है कि आप अपनी इबादत करें, तरावी की नमाज़ पढ़ें। अक्सरियत की राय जानेंगे तो 20 हैं, उसमें से फिर जो है उसके अलावा देखेंगे तो 36 हैं। बहुत कम शाज़ व नादिर जो है सलफ़ सालीन में कहीं 8 का जिक्र मिलता है। तो अपने आप को जो है अहवत उस रास्ते पर चलाएं जो ज़्यादा एहतियात पर मबनी हो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की जमात से साबित हो, हज़रत उमर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से साबित हो, उस रास्ते पर लेकर चलें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी करने का हुक्म दिया है। इसलिए बेहतर यह है कि आप 20 रकात पढ़ें। 20 नहीं पढ़ना है, 36 जाएँ, लेकिन कम पर जाने की कोशिश ना करें। अगर आपकी तहकीक या आप जिनकी तहकीक को फॉलो करते हैं वो 8 कह रहे हैं तो आप अपना अमल रखें। लेकिन यहाँ देख लें, दूसरों के पास जो है हज़रत उमर से लेकर अब तक की पूरी सनद है जो लोग 20 रकात तरावी पढ़ते थे। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमको रमज़ानुल मुबारक में कसरत से इबादत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, इख्तिलाफ़ात की वजह से अपनी इबादतों को गारत करने से हमारी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।